हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 2 एसिड एंड बेस। फ्रेंड्स, लेसन नंबर 2 की मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा था एसिड अर्थात अम्ल क्या होते हैं, बेस अर्थात क्षार क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर्स अर्थात सूचक के विषय में पढ़ा था। इसके बाद और हमने पीएच मान के विषय में पढ़ा था। फ्रेंड्स, अब हम लेसन नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कुछ यौगिकों के विषय में स्टडी करेंगे। तो पहला यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NaOH। फ्रेंड्स, लिखने का तरीका देख लीजिए, Na अर्थात सोडियम, E स्मॉल है और OH हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस व कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है व NaOH का विलयन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो हमने क्या कहा, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक 2NaCl नमक लिया, उसका जलीय विलयन बनाया हमने और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी। तो क्या हुआ, हमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ये मिली और संग में NaOH का विलयन अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त हुआ। इसके उपयोग क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के? धातुओं से ग्रीस हटाने में, कागज के निर्माण में, कृत्रिम रेशों के निर्माण में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। कई बार ये भी पूछा गया है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं नमक से अर्थात NaCl से, तो एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है या कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। या ये भी पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप याद रखें क्लोर क्षार प्रक्रिया, या कई बार ये पूछा गया है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यौगिक है ब्रंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। तो एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा गया है कि ब्रंजक चूर्ण दे दिया, इसका रासायनिक नाम बताइए, इसका रासायनिक सूत्र बताइए, इसको बनाने की विधि बताइए तथा इसके उपयोग बताइए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं बनाने की विधि। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। हमने पहले भी पढ़ा, सोडियम क्लोराइड में एनोड पर क्लोरीन गैस। अब हम इस क्लोरीन गैस का ही यूज़ करेंगे जिसे शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित करने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, प्रवाहित करने पर ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले इक्वेशंस तो हमारी वहीं से आ गई। उसके बाद है हमने इस क्लोरीन गैस जो थी इसे हमने बुझे हुए चूने पर प्रवाहित किया, तो हमारा बना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O। इसके उपयोग क्या है? पीने के वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे आता है? ब्रंजक चूर्ण आपको दिया जाएगा, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा या इसको बनाने की विधि और उपयोग पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कपड़े धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या है सूत्र? Na2CO3 इंटू 10H2O। अब क्या करते हैं? बेकिंग सोडे का आपको सूत्र याद करना है NaHCO3। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसके क्रिस्टलीकरण पर कपड़े धोने का सोडा बनता है। तो ये बेकिंग सोडा कई बार पूछ लिया जाता है कि बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, H लग गया यहाँ बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है खाने का सोडा। तो
तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र NaHCO3। तो हमने ये क्या किया, खाने का सोडा जो है उसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस निकल गई। अब इसका हमने क्रिस्टलीकरण किया तो क्या हुआ, Na2CO3 इंटू 10H2 अर्थात कपड़े धोने का सोडा बन गया। इसके उपयोग क्या है, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, कांच, साबुन व कागज उद्योग में, घर की साफ सफाई करने में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही आएगा आपका, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि तथा उपयोग, ये लिखने को आएंगे। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग देता है। कैल्शियम त्याग कर क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो हमारे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम में क्या होते हैं, कैल्शियम सल्फेट से डबल होते हैं H2O के अणु। तो CaSO4 इंटू 2H2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया था जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू 2H2। इसे हमने गर्म किया तो बना हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2 अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1 रियल 1/2 H2O अर्थात 1/1/2 जल के अणु। ओके फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, खिलौने बनाने में, हड्डी टूटने पर हड्डी को एक स्थान पर स्थिर रखने में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस लेसन से आते हैं। खाने का सोडा पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक सूत्र NaHCO3। एक क्वेश्चन आता है, दही व खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्यों? ये अक्सर पूछा गया है। ये देखा गया है कि 2 साल के रिपीट होने पर ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है। तो दही व खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें अम्ल होता है। अम्ल क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करके धात्विक लवण बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये धात्विक लवण बनने के कारण क्या होता है, भोजन जो होता है दूषित हो जाता है और अगर हम इसे खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो यही चीज़ हमें बतानी है, दही व खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो इन धातुओं से क्रिया करके धात्विक लवण बनाते हैं, जिसके कारण भोजन दूषित हो जाता है, जिसे खाने पर हम बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृदा अम्लीय हो जाए तो उसे उदासीन करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मृदा की अम्लता बढ़ जाए, जैसे अम्लीय वर्षा जो होती है उससे बढ़ जाती है, या बहुत अधिक रासायनों का उपयोग करते हैं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं, तो मृदा अम्लीय हो जाती है। अब हमें उसे उदासीन करना है तो हम क्या करें? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें चूना पत्थर, बुझा हुआ चूना व चौक का उपयोग करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा अर्थात मिट्टी को उदासीन करने के लिए चूना किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखिए, चूना पत्थर, बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करते हैं। ये भी पूछा गया है कि अम्लीय मृदा का pH मान कितना होगा? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर 7 से कम है तो pH मान तो वह अगर कोई चीज़ अम्लीय है तो उसका pH मान 7 से कम होगा, क्षारीय है तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा, और अगर उदासीन है तो उसका pH मान 7 होगा। फ्रेंड्स यहाँ अब आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लेसन नंबर 2 की पहली वीडियो जो है उसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखी हो तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।